Good evening, friends. Today we are going to discuss some more examples of pedigree analysis. So we will start from this diagram. The diagram with question: is it possible that the pedigree for an autosomal dominant trait, the given diagram, is autosomal dominant? Yes or not? So we have to check it. Autosomal dominant, either it is autosomal dominant or not. तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए हम बात करें तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए कहीं पर भी एक ए जीन होगा तभी हम उसका इनहेरिटेंस देखेंगे, कहीं पर भी एक जीन होगा। दूसरा, मान लिया जाए कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, इसीलिए यह नॉर्मल है। दूसरा जो है वो हमें नहीं पता कि कैपिटल ए ही है या स्मॉल ए है, यहाँ पर भी कैपिटल ए स्मॉल ए हमें नहीं पता। ठीक है, अब सीधी सी बात ये हुई कि ऑटोसोमल डोमिनेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। सॉरी, ऑटोसोमल डोमिनेंट, हाँ ठीक है, अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं कैपिटल ए जीन होना चाहिए ना, कहीं ना कहीं कैपिटल ए जीन होना चाहिए, तभी हम उसके इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट कोई जीन है ही नहीं इन दोनों के पास, इन दोनों पेरेंट्स के पास। अगर होता तो ये डिजीज़ हो जाते, अगर होता तो डिजीज़ हो जाते। ठीक है, यहाँ इस इंडिविजुअल में एक कैपिटल ए पहुँचाने के लिए इन दोनों पेरेंट में से किसी एक के पास एक कैपिटल ए होना चाहिए, वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर होता तो यहाँ पर ये डिजीज़ दिखते, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट नहीं है। ठीक, क्लियर हो गया? इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि यहाँ पर इस इंडिविजुअल को जो डिजीज़्ड है इसमें एक कैपिटल ए होना चाहिए, और एक कैपिटल ए होने के लिए उसके फादर या मदर में किसी एक के पास कैपिटल ए होना चाहिए, वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किससे कैसे मालूम चल रहा है? क्योंकि ये जो दोनों ही डायग्राम्स दिए हुए हैं, जो स्क्वायर एंड सर्कल दिए हुए हैं, ये डार्क होने चाहिए थे, यानी कि डिजीज होना चाहिए था, ये डिजीज़ नहीं है। इसका मतलब ये कि दिस ट्रेट इज़ नॉट रिलेटेड टू द ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो क्या ये ऑटोसोमल रेसेसिव है? ऑटोसोमल रेसेसिव चेक कर लेते हैं। ऑटोसोमल रेसेसिव चेक करने के लिए हम यहाँ पर इस इंडिविजुअल का जीनोटाइप या तो कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, ठीक है, या कैपिटल ए भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट जीन होने के कारण ये पर्सन जो है वो इन दोनों ही केस में ये डिजीज़ फ्री रहेगा। ठीक है, इनकी मदर का भी, ये जो पार्टनर है इनका भी हम देखें तो कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, क्योंकि इस कैपिटल ए के कारण होमोजाइगस हेटेरोजाइगस के कारण ये डिजीज़ फ्री रहेगी, जो कि डायग्राम में दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये इनकी जो डॉटर है ये डिजीज़्ड हो गई है, तो डिजीज़ होने के लिए अब यहाँ सीधी सी बात ये है कि ऑटोसोमल रेसेसिव की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ऑटोसोमल रेसेसिव। और आप जानते हैं मेंडेलियन रूल में कि रेसेसिव जीन कब एक्सप्रेस होते हैं? जब वो होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में आते हैं, स्मॉल ए। इसका मतलब इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल या जो डॉटर है इनकी, ये डिजीज़ हुई है। तो क्यों हुई है? क्योंकि 2 स्मॉल ए जीन आए हैं, और 2 स्मॉल जीन का मतलब क्या हुआ कि एक उनको एक इस पेरेंट से मिला है और दूसरे इस पेरेंट से मिला है। तो अब इस डॉटर का जीनोटाइप देखने के बाद हमें बिल्कुल पता चल गया कि इनकी मदर का जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए था, हेटेरोजाइगस थी, और फादर भी हेटेरोजाइगस थे, इसीलिए दोनों स्मॉल ए यहाँ पर आए और ये डिजीज़्ड हो गई। अब इनके ब्रदर की बात करें, हम इनके ब्रदर की बात करें तो इनके ब्रदर में कहीं ना कहीं एक कैपिटल ए आया है, चाहे वो मदर से आया हो या फादर से आया हो। दूसरा क्या है? दूसरा नहीं मालूम, क्योंकि कैपिटल ए भी हो सकता है और स्मॉल ए भी हो सकता है, बस एक ए तो है इसके पास। ठीक है, और वो हो सकता है इस डायग्राम के बेसिस पे। तो इसका मतलब ये कि ये जो ट्रेट दिया है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव को फॉलो करता है। ठीक, ऑटोसोमल रेसेसिव को फॉलो करता है। अब इसी को देख लीजिए, क्या ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है? क्या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये इनके फादर को एक्स डैश कर दीजिए। क्यों डैश किया? क्योंकि दूसरा वाई क्रोमोसोम है। ठीक है, और मदर को हम 2 एक्स क्रोमोसोम से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट देख रहे हैं। तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट देखने के लिए चाहे ये 3 एक्स क्रोमोसोम है, 2 मदर के पास में और 1 फादर के पास में, किसी एक के पास में डोमिनेंट होगा ना, तभी तो हम डोमिनेंट ट्रेट का इनहेरिटेंस देखेंगे। तो यहाँ अगर डोमिनेंट होता या यहाँ इन दोनों में से किसी एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डोमिनेंट होता, अगर यहाँ होता ये फादर के पास में होता तो फादर डिजीज़्ड हो जाते हैं, जो कि डार्क सर्कल दिखता, मतलब स्क्वायर जो था वो डार्क दिखता, डिजीज़ दिखता, वो जो कि नहीं है। ठीक है,
अब यहाँ हम बात करें मदर के इन दोनों में से किसी एक के पास में अगर कैपिटल ए होता तो ये भी डिजीज हो जाती, जो कि नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब ये कि ऑटोसोमल डोमिनेंट भी नहीं हो सकता। इस डॉटर में एक कैपिटल ए पहुंचाने के लिए पेरेंट के पास तो कैपिटल ए होना चाहिए ना, जैसे हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट देखा वैसा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट देख रहे हैं। तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि जब तक पेरेंट्स में कोई डोमिनेंट जीन नहीं होगा वो बच्चों में डोमिनेंट जीन कैसे जाएगा। पेरेंट में डोमिनेंट जीन नहीं है, ये किस बात से शो हो रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल डिजीज फ्री है। ठीक है, अगर इनके पास में एक भी डोमिनेंट जीन होता तो ये डिजीज हो जाते, तब तो हम आगे की बात करते। तो यहाँ बिल्कुल भी यहाँ पर एक कैपिटल ए इस डॉटर के पास में आना चाहिए था, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि पेरेंट्स के पास नहीं है। ठीक है, तो ये भी खारिज हो जाता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट भी ये नहीं है। तो क्या ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी नहीं है। तो हम बात करें जब अब एक्स लिंक्ड रेसेसिव की बात करें, तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव की बात करें फिर वापस से यहाँ पर एक्स और डैश करेंगे फादर के लिए, मदर के लिए एक्स करेंगे। ठीक है, तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव देख रहे थे, तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव देखने के लिए अब मान लिया जाए कि मैं यहाँ पर एक रेसेसिव जीन ऐसे स्मॉल ए बता देता हूँ फादर के लिए, तो फादर डिजीज हो जाते हैं जो कि डायग्राम में नहीं दिख रहे। तो इसका मतलब ये कि फादर को डिजीज फ्री रखना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक, कुछ भी नहीं है मतलब डोमिनेंट है, सीधी सी बात है, वहाँ डोमिनेंट है इसलिए वो डिजीज नहीं हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही एक्स कैपिटल ए है, सीधी सी बात ये होगी। ठीक है, इनका जीनोटाइप क्लियर हो गया। अब मदर के बारे में हम बात करें कि मदर जो है उनमें 2 एक्स क्रोमोसोम है और वो डिजीज़ फ्री दिख रही है। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर तो डोमिनेंट है, इसीलिए दूसरे में वो जो है वो मतलब डिजीज़ नहीं दिख रही है। ठीक है, दूसरे में स्मॉल ए भी हो सकता है, मान लिया जाए स्मॉल ए भी है। तो अब ये जो डॉटर है, इस डॉटर के पास में एक फादर से एक्स क्रोमोसोम आएगा जो कि डोमिनेंट वाला है। ठीक है, जो कि डोमिनेंट वाला है। मदर से उनको क्या मिलेगा, मदर से स्मॉल ए भी मिल गया, मान लो ये भी मिल गया, कैपिटल ए भी आ गया, कैपिटल ए भी आ गया, तो भी क्या होगी, वो डिजीज़ फ्री होगी। ठीक है, या फादर से ये एक्स ए मिलने के साथ में मदर से उसको क्या मिल जाता, एक्स और स्मॉल ए मिल जाता जो कि है उसके बाद मदर के पास, तो भी वो डिजीज़ फ्री होती। लेकिन डायग्राम में तो डिजीज़ दिखाया गया, उसको डायग्राम में डिजीज़ दिखाया गया, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि फादर नॉर्मल है, फादर नॉर्मल है, इसलिए यहाँ पर एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट भी ये नहीं हो सकता। क्योंकि एक कोई भी डॉटर अगर है तो उसके पास में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और वो दोनों एक्स क्रोमोसोम रेसेसिव कंडीशन में क्या होना चाहिए, रेसेसिव कंडीशन में उसके पास में एक्स स्मॉल ए ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो मान लिया जाए ये तो मदर से आया है उसको, लेकिन फादर के पास तो ये एक्स स्मॉल ए है ही नहीं, तो कहाँ से डिजीज होगी। ठीक है, सो दिस इज द क्लियर कट केस ऑफ ओनली व्हाट ऑटोसोमल रेसेसिव। ठीक है, ये ऑटोसोमल रेसेसिव का केस है जो हमने पहले एक्सप्लेन किया था। ठीक है, बाकी 3 केस खारिज हो जाते हैं, वो नहीं है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें और 1-2 एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।